दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर रेप केस लगभग हर दिन कोई न कोई नया और रहस्यमयी मोड़ ले रहा है। इस घटना को लेकर शुरू से ही कई रहस्य बने हुए थे और आज भी इस घटना के इतने दिन बाद भी ये रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन इस घटना पर नजर डाले तो और भी कई नए रहस्य सामने आते हैं, नए सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन इस घटना का रहस्य इतना गहरा है कि सीबीआई भी अब तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक इस घटना से जुड़े कई अहम सवालों के सही जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिल पाए हैं। इसलिए इन अहम सवालों के सही जवाब ढूंढने के लिए अब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद लेने जा रही है। वही इस पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग सामने आने के बाद पूरी मामले ने बेहद सनसनीखेज मोड़ लिया है, क्योंकि अब कई लोगों को लगता है कि ये मामला समझौते की ओर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे किया जाता है? क्या इस पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे हमेशा सही होते हैं? कई लोगों को इस पॉलीग्राफ टेस्ट की विश्वसनीयता पर संदेह क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट को आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब किसी आरोपी इंसान से जांच के लिए पूछताछ की जाती है तो ये सत्यापित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है कि वो इंसान सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन अन्य मामले में भी, जैसे कई बार नौकरियों की भर्ती में इस परीक्षा की मदद ली जाती है। जब कोई आदमी किसी सवाल के जवाब में झूठ बोलता है तो इस इंसान में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए रक्तचाप, हृदय गति, सांस, त्वचा की नमी या त्वचा की चालकता, पसीना स्राव आदि। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए शारीरिक बदलावों पर नजर रखी जाती। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और माथे हथेलियों पर पसीना आ जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में इन बदलावों का पता लगाया जाता है। इस परिवर्तन का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या नहीं। जब कोई सच बोलता है तो उसकी सभी शारीरिक प्रक्रिया स्थिर रहती है। पॉलीग्राफ टेस्ट एक वैज्ञानिक परीक्षण है। हालांकि परीक्षण की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया भर में बड़ी बहस चल रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट आमतौर पर कई उपकरणों के संयोजन के साथ लिया जाता है। सवाल जवाब के चरण के दौरान इंसान की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ग्राफ पर रखा और दर्ज किया जाता है। सवालों के जवाब में झूठ बोलना तनाव या चिंता का कारण बनता है, जो हर तरह की शारीरिक परिवर्तनों के लक्षण का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलने से रक्तचाप में मामूली वृद्धि, सांस लेने के पैटर्न में बदलाव या त्वचा पर अत्यधिक पसीना आ सकता है। ये परिवर्तन अनायास होते हैं, इसलिए इंसान इन्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप गलत पहचान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का ये तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में सिर्फ पुलिस या सीबीआई अपनी मर्जी से किसी का भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकती। इस पॉलीग्राफ टेस्ट को कराने से पहले संबंधित विभाग को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। सभी तथ्यों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है कि क्या पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में आरोपी की सहमति भी आवश्यक है। इसके बाद अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सहमति दे देता है तो संबंधित विभाग आरोपी इंसान पर यह पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकता है। तो ये मामला थोड़ी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे किया जाता है? प्री एग्जाम इंटरव्यू आमतौर पर मुख्य परीक्षा से पहले आयोजित किया जाता है। इसका मकसद परीक्षार्थी की शारीरिक प्रतिक्रिया की आधार रेखा स्थापित करना है, यानी ये निर्धारित करना है कि सामान्य बोलचाल की स्थिति में इंसान की हृदय, रक्तचाप आदि कैसा है। इस स्तर पर परीक्षक परीक्षण प्रक्रिया समझाता है, सवालों की समीक्षा करता है और कुछ आसान सवाल या नियंत्रण सवाल पूछता है। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब मालूम है। परीक्षा के दौरान कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल प्रासंगिक विषयों पर होते हैं और कुछ सवाल अप्रासंगिक होते हैं।
ये ऐसे सवाल जो परीक्षक किसी इंसान के शारीरिक परिवर्तनों को मापने के लिए पूछते हैं। विवाद और सीमाएं। पॉलीग्राफ टेस्ट की सटीकता को लेकर काफी बहस चल रही है। परीक्षण के समर्थकों का दावा है कि पॉलीग्राफ के परिणाम लगभग 90% की सफलता दर के साथ अत्यधिक विश्वसनीय और सही है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अवधारणा मानवीय भावनाओं पर आधारित है। इस विचार की वैज्ञानिक वैधता पर सालों से बहस चल रही है। आलोचक पॉलीग्राफ परिणामों पर विश्वास करने में अनिच्छुक है। पॉलीग्राफ टेस्ट के विरुद्ध की कई मुख्य शिकायत है। संगति। शोध से पता चला है कि पॉलीग्राफ परीक्षण के परिणाम हमेशा सुसंगत नहीं होते हैं। जब एक ही इंसान पर बार बार परीक्षण किए जाते हैं तो इंसान के शारीरिक परिवर्तन कम हो जाते हैं। यानी पहले परीक्षण में उसी सवाल का जवाब देते समय जहां इंसान की दिल की धड़कन या रक्तचाप बढ़ गया था, वही तीसरे या चौथा परीक्षण में इंसान की दिल की धड़कन या रक्तचाप में ऐसा कोई बदलाव नहीं देखा गया है। फिर इस परीक्षा का परिणाम काफी हद तक परीक्षक के कौशल पर निर्भर करता है। नैतिक सवाल। पॉलीग्राफ परीक्षण अत्यधिक तनाव और चिंता का कारण बनते हैं। इसका गहरा प्रभाव कई मामलों में इंसान के सामान्य जीवन को बाधित कर देता है। परीक्षार्थी के निजी जीवन के कई विवरण सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, जो पर्सनल सुरक्षा या गोपनीयता के विपरीत है। कई बार गलत परीक्षा परिणाम के आधार पर कोई बेगुनाह इंसान सभी की नजरों में दोषी पाया जाता है। इसलिए इस परीक्षा को लेने में नैतिकता का सवाल उठता है। पॉलीग्राफ परीक्षण 100% सही नहीं होते हैं। हालांकि यदि ये परीक्षा सही वातावरण और बुनियादी ढांचे में कुशल पूर्वक ली जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस टेस्ट में सही परिणाम पाने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उस स्थिति में ये सही अपराधी की पहचान करने में एक बड़ा उपकरण बन जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही तक का है। नहीं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।